व्यास का श्री रामनगर वाराणसी आज आपसे शंकर सुमन केसरी नंदन की बात करेगी, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा की बात करेगी। हनुमान जी का स्वभाव बड़ा चुलबुला था, उन्होंने विद्या को भ्रमित हो जाने का अभिशाप पाया था। लेकिन आज मैं एक बात आपसे कहूंगा कि जब भी उन्होंने अपना रूप कभी भी परिवर्तित किया तो विप्र रूप धरि कपित गयौ, और ब्राह्मण का रूप इसलिए उस समय सुरक्षित माना जाता था क्योंकि ब्राह्मण अवध्य रहा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण की हत्या नहीं होती थी, और इसलिए जब सुरक्षित कहीं जाना होता था, शंका के स्थितियों में जाना होता था, तो वहां वो विप्र रूप पकड़ते थे, क्योंकि कभी वो दो रूप में एक ही साथ रहते थे, एक और जासूस एक और विप्र, और उसके बीच में छिपे हैं हनुमान जी। अब आप जरा सा समझिए, वो भी ऐसे हनुमान जी जब भगवान राम से प्रथम मुलाकात उनकी होती है तो उनको विद्या और बुद्धि का संपूर्ण ज्ञान जैसे कहीं श्रापवश उनको विस्मृत हो जाने का था कि जब तक कोई आपको याद नहीं दिलाएगा आपके सारे ज्ञान आएंगे नहीं। और ऐसे हनुमान जी, अधूरे हनुमान जी ज्ञान से हमारे बीच में आज चर्चा के विषय बन रहे हैं। आइए हम लोग आनंद लें। अगर मेरी वाणी कहीं से आपको अनुचित लगे, हनुमान जी के बारे में कोई ऐसा शब्द निकले, तो आप उसे क्षमा करिएगा, मेरी बुद्धि का भटकाव समझिएगा, मेरी बुद्धि की सीमा समझिएगा। लेकिन अगर कुछ आपको अच्छा लगे तो आप गोस्वामी तुलसीदास की काव्य चातुरी का आनंद लीजिएगा, महर्षि वाल्मीकि महाराज का की काव्य चातुरी का आनंद लीजिएगा। तो आइए हम आज बात करते हैं कि विप्र रूप धरि कपित गयौ, माथ नाई पूछत अस भयौ। अब आप जरा सा ध्यान से सोचें कि ब्राह्मण के रूप पकड़े हुए हैं, और ब्राह्मण क्या होता है, आशीर्वाद की मुद्रा में होता है। लेकिन हनुमान जी वहां जाकर के, अब वहां दो रूप हैं उनका, एक जासूस का भी रूप है। जासूस का रूप है तो वो तो पहले किसी को भी मुख से देखेगा कि है कौन, इसके बाद उनके सारे शरीर का निरीक्षण करेगा। हनुमान जी वही कर बैठते हैं कि विप्र रूप धरि कपित गयौ, माथ नाई पूछत अस भयौ। अब प्रश्न क्या पूछते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरे वन स्वामी। दो लाइन में तुलसीदास जी की काव्य चातुरी देखिए कि कैसा सुंदर वर्णन। अब वहां हनुमान जी से क्या चूक होती है? चूक होती है कि माथ नाई पूछत अस भयउ। आप विप्र रूप में हैं, आपको आशीर्वाद देना चाहिए, ब्राह्मणों को हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में होना चाहिए। लेकिन आप एक बुजुर्ग ब्राह्मण बन के जा रहे हैं और वहीं पर आप माथ नाई पूछत अस भयउ, माथ नवा दिया। भगवान राम समझ गए कि है नकली, क्योंकि ब्राह्मण देवता तो आशीर्वाद देते। राम जी से भी कुछ गलती हो रही है, चूंकि वो भी लीला पुरुषोत्तम है, वो भी लीला कर रहे हैं और जैसे को तैसा का समाचार दे रहे हैं। जब हनुमान जी कहते हैं कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा, मतलब वो भगवान को सिख से नख की ओर देख रहे हैं। जबकि हिंदी साहित्य परंपरा में, हमारे संतों महात्माओं की परंपरा में भगवान को नख से सिख की ओर देखने की परंपरा रही है। मैं उस परंपरा की बात कर रहा हूं। और हनुमान जी चूंकि एक जासूस हैं, तो जासूस तो पहले मुंह देखेगा, मुख की आकृति देखेगा, उसके भाव को देखेगा, और जासूस रूप में हनुमान जी कोई गलती नहीं करते। को तुम का सवाल पूछते हैं, लेकिन जब जाते हैं और उनके क्षत्रिय रूप देखते हैं, उनके धनुष और बाणों को देखते हैं, और जब चरण पर पहुंचते हैं तो कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरे वन स्वामी। आप भारतीय ज्ञान परंपरा में देखेंगे ना कि सारे संत, सारे महात्मा भगवान के चरण की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो जब भी कहीं नए अवतार लेते हैं उनका रूप बदल जाता है, तन बदल जाता है, मुख की आकृति बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन चरण नहीं बदलते हैं। राम जी को उनसे ज्यादा कोई प्रिय भक्त नहीं मिला। सुन सुत तू ही उरिन में नाही कहने वाले भगवान राम जी को चरणों से देखते ही उनके मुंह से तुरंत स्वामी निकल गया। अब स्वामी निकल गया मतलब उन्होंने अपने इष्ट को चरणों से पहचान लिया। भगवान का सारा स्वरूप नए नए अवतारों में बदल जाता है, लेकिन चरण नहीं बदलते हैं। वो हमेशा चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है,
अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास जी हों या तुलसीदास जी हों, जितने भी भक्त कवि हैं, वो हमेशा चरण कमल की प्रार्थना किए हैं। बातें भटकाव की ओर न जाएं, हम लोग उसी मूल बातों पर रहें कि कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। पहचान रहे हैं, संभावनाएं व्यक्त करने लगे हैं, क्योंकि उनका ज्ञान भी उनको पहचान रहा है। चरण से तो समझ ही गए हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। सीधे उन्होंने चैलेंज कर दिया, या तो आप तीनों देव हैं, या तो नर नारायण रूप में आप दोनों भाई यहाँ विचरण कर रहे हैं। आप जग के तारण के कारण हैं। हे भव भीर भंजन भगवान, आप अखिल भुवन पति हैं, आपने मनुष्य अवतार ले लिया है क्या? ऐसा प्रश्न जब हनुमान जी ने पूछा, वहां भगवान राम से क्या चूक होती है? आपके सामने ब्राह्मण आ रहे हैं, विप्रदेव आ रहे हैं, आप राजकुमार के वेश में हैं, नर वेश में हैं, युवा भी हैं, धनुष बाणधारी हैं, लेकिन क्या आप प्रणाम नहीं कर सकते विप्र को? तो हनुमान जी पहले ही समझ गए थे कि यह जो भी है वह नकली रूप में है, अर्थात अपने छद्म वेश में है, अपने वास्तविक रूप में नहीं है। भगवान को वो वहीं पर तड़ गए थे और इसलिए समझ गए थे, और इसलिए भगवान भी हनुमान जी का जवाब देते हैं, लीला के रूप में देते हैं, एक नर के रूप में देते हैं, मनुष्य के रूप में देते हैं। वह भी समझ चुके हैं, हनुमान जी को देख चुके हैं, और इसलिए कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि वन आए। आप देखिएगा कि वन का प्रयोग भगवान ने किया है, और वन का प्रयोग हनुमान जी ने भी 3 बार किया है। क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा, सहत दुसह बन आतप बाता, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। बंदर स्वरूप है, बंदर वन को देख के बड़ा प्रसन्न होते हैं, और लंका में भी गए हैं तो वन बाग, सबसे पहले उन्होंने वन ही देखा, तो वन बाग उप वन बाटिका, सरकूप बापी सोहही। पहले तो उनको वन चाहिए, जंगल चाहिए, और हनुमान जी बार बार वन का जब उच्चारण करते हैं तो भगवान राम भी जवाब में वन देते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि वन आए। वन में मैं आया हूँ और पिता के वचन को मान करके आया हूँ, आप भ्रमित न हो। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरऊं हम खोजत तेई। हम तो हे विप्र देवता, मैं उसी को खोज रहा हूँ। अभी प्रणाम तक नहीं हुआ है भगवान राम का, क्योंकि वह भी कहीं न कहीं से चूक कर रहे हैं या अपनी लीला दिखा रहे हैं, और उस लीला का आनंद आप लोग इस मंच से ले रहे हैं। और इसके बाद भगवान राम अपना परिचय देखिए अगली वाणी में देंगे, आप समझ जाएंगे कि आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। जिस प्रकार से भगवान का नख शिख वर्णन होता है, सामान्य जनता का शिख नख वर्णन होता है, सुदामा का शिख नख वर्णन हमारे नरोत्तम दास जी ने किया है, कवि हैं, हिंदी के प्रखर कवि हैं। और आज यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी इशारा कर रहे हैं हनुमान जी को कि आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा सुनाई। भगवान का चरित्र गा गा करके, देवताओं का चरित्र गा गा करके ही कहा जाता है हनुमान जी, और भगवान का चरित्र बहुत परम अगाध चरित्र है। उसमें हम आप लोग इसी मंच के माध्यम से हल्का सा गोता लगा रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुने ही बहुविधि सब संता। हम लोग प्रेम से इस वाणी को सुन रहे हैं, और उन्होंने इशारा कर दिया भगवान ने कि कहो विप्र निज कथा बुझाई, अपनी कथा को बुझा के कहिए। और हनुमान जी समझ गए कि ये तो चरित्र वाले हैं, और चरित्र श्रीमन नारायण का होता है। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु पहचान पर गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना।
पुनि धीरज धरिय स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। अब वहां हनुमान जी कहते हैं कि मोर न्याव पूछा मैं स्वामी, तुम पूछहु कस नर की नाई। अरे प्रभु, मैं तो संत हूँ, सेवक हूँ आपका, और मैं गलती कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझको देखकर भी नहीं पहचाने, अपने दास को नहीं पहचाने, सेवक को नहीं पहचाने, एक नर की भांति आप व्यवहार कर रहे हैं, यह एक कठोरता है प्रभु। हनुमान जी जब इस प्रकार की बात करते हैं ना, कि तो माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तापर मैं रघुवीर दोहाई, जानो नहीं कछु आन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे। बड़ा सुंदर बात हनुमान जी वहां कहते हैं, एक सेवक होता है, एक सुत होता है, और दोनों पति और माता के भरोसे होता है। सेवक का उसका पति अर्थात स्वामी, और सुत के लिए उसकी माता, और उन्हीं के भरोसे वो निश्चिंत हो करके आनंद से सोते हैं, सुख लेते हैं। उनको पता रहता है कि मेरा स्वामी मुझे कभी भूखा नहीं रखेगा, मेरी माँ कभी मुझे भूखा नहीं रखेगी। अस कही चरण पर अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीति उर छाई। हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, अब देर नहीं करना चाहते हैं, भगवान नारायण उनके सामने खड़े हैं, और इसलिए भगवान राम जी वहां फिर कहते हैं कि सुनु कपि जिय मानस जनिहूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। बहुत ही सुंदर बात हमारे प्रभु ने वहां हनुमान जी से कही है, और वो हम सब सेवकों के लिए कही है, जो भी भगवान में भक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन सब के लिए भगवान ने वहां एक संदेश दिया है कि समदर्शी मोह कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सो अनन्य, अनन्य कौन है कि सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। कि सो से मैं सेवक, मैं तो सेवक हूँ, सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सचर और अचर जितनी भी पूरी दुनिया है, वो सारा भगवान का स्वरूप है। अगर ऐसा हम मान लेंगे तभी हम अनन्य सेवक होंगे, और अगर हम ऐसा देखना शुरू कर देंगे तो व्यास काशी से आज आपको यही प्रार्थना मैं कर रहा हूँ कि पशु हैं, पंछी हैं, नदी हैं, नाले हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, ये सब भगवान के स्वरूप हैं। इन सबको सजाइए और आप अमर हो जाइए, आप सफल हो जाइए, आप हर प्रकार से संपन्न हो जाइए। इसीलिए कहा जाता है कि उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धियो विप्रो विजायते। जो भी गिरियों में, नदियों के संगम में, या प्रकृति के भीतर गए, प्रकृति के जर्रे जर्रे ने उनको आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद से प्राप्त जो वह व्यक्तित्व था, वह अजेय बना, अमोघ बना, इस धरती पर एक अद्वितीय बना। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने इस मंच से, व्यास काशी मंच से आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप प्रकृति में जाएं, हजारों पशुओं पंछियों सबके आशीर्वाद को ग्रहण करें, आप अजय योद्धा बने। बाबा विश्वनाथ जी आपको विवेक दें, माता अन्नपूर्णा की कृपा मिले, गंगा मैया, गौ मैया और विंध्याचल भगवती की अमोघ आशीर्वाद आपके परिवार को मिले। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और संपन्न बने, और जहां भी रहें वहां मिलजुल करके समरसता से, समता की भाव से आगे बढ़ें। यही व्यास काशी की प्रार्थना है। धन्यवाद।